नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स गणित के इस कालखंड में आज हम सीखेंगे भाग कैसे किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि बिना भाग किए भागफल ज्ञात करना। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो सारे वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। सामने जिस स्क्रीन देख रहे हैं, इन प्रश्नों को मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। उम्मीद है कि आपने इन्हें कर लिया होगा। यदि कर लिया है तो अब आप चेक कर लीजिएगा कि आपने सही किया है या गलत, और यदि नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं है, आज उनको सीख लेते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है आज की वीडियो का, 505 में हमें 5 का भाग लगा। हम जानते हैं कि जब भाग लगाते हैं तो देखते हैं कि भाजक में कितने अंक हैं, है ना। जितने अंक भाजक में होते हैं उतने ही अंक हम यहाँ भाज्य संख्या जो होती है उसमें लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ एक अंक है तो यहाँ पर भी एक अंक लेंगे, यानी 5 का भाग ऐसा बोलेंगे कि 5 से अधिक न हो। 5 एकम 5 और 5 दूनी। अब दो बार यदि बोलते हैं 10 आता है क्योंकि 5 से ज्यादा है ना। इसके बराबर आगे चलेगा तो 5 एकम 5। एक बार पहाड़ यदि बोलते हैं आता है 5 आता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर 5 डिग्री 5 एकम। अब तो घटाते हैं, 5 में से 5 घटाते हैं, ठीक है। अगला अंक क्या है 0। इस 0 को हम क्या करेंगे यहां पर उतार। अब 0 में भाग लगाते हैं 5 का, तो भैया यदि 5 का भाड़ा एक बार बोलते हैं 5 आता है, इससे बड़ा है, फिर क्या करेंगे हम 0 बार बोलते हैं। एक से छोटा क्या होता है 0, तो यहां पर हम लिखेंगे 0 और 5 शून्य शून्य आता है कि एक बार बोलने पर 5 आता है। अब शून्य में से शून्य घटाते हैं, क्या आता है। अब अगला अंक 5 आ गया है, इस 5 को हमने यहां पर 5 एकम 5 हटाते हैं, क्या आपका 5 एकम 5 हम एक लिखा यहाँ पर और 5 यहाँ पर। 5 में से 5 घटाते हैं तो इस प्रकार से हमारा जो भागफल है वो कितना आ गया है, वो आ गया है 100, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 124 में हमें 4 का भाग लगाना। तो देखना ये है कि भाजक में जितने अंक हैं उतने अंक यहाँ होना चाहिए। चलिए अब पहला अंक लेते हैं तो कितना आता है 1 आता है। आप 4 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 1 से ज्यादा नहीं हो, आए क्या 4 एकम 4। एक बार ही बोलते हैं तो 4 आता है, इसलिए 1 से कम क्या आ जाएगा 0। 4 का भाड़ा यदि हम 0 बार बोलते हैं क्या आएगा 0 आएगा ना। अब इसको हमने घटा दिया, 1 में से 0 घटाया तो 1 बचेगा। अगला अंक उतार लिया 2, अब कितना हो गया 12। 4 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 12 से अधिक न हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12। 3 बार बोलने पर 12 आ गया है, 3 हम यहां लिखेंगे और 12 यहाँ पर लिखेंगे। अब 12 में से 12 घटाते हैं 0 आता है। अगला अंक 4 है, 4 को हमने यहाँ उतार। अब 4 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 4 से अधिक न हो। 4 एकम 4, एक बार में आ जाता है, हमने एक यहाँ लिखा और 4 यहाँ लिखा, 4 में से 4 घटा दिया, ठीक। इसी प्रकार से 618 में हम 6 का भाड़ा लगाते हैं। 6 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 6 से अधिक ही नहीं हो। एकम 6, एक बार में आ रहा है, एक लिखा और 6 यहाँ पर लिखा। अब 6 में 6 घटाते हैं तो आता है। अगला अंक 1 को हमने यहाँ उतार लिया और ऐसा बोलेंगे कि 1 से अधिक न हो। तो भाई 6 के भाड़े 1 आता ही नहीं है, एक बार बोलेंगे 6 आ जाएगा। तो 1 से छोटा क्या होता है 0 होता है। 6 का भाड़ा हम बोलते हैं 0 बार है। अब 6 का भाड़ा जब 0 बार बोलेंगे कितना आएगा 0 आएगा, 0 लिखा हमने। 1 में से 0 घटाया तो 1 आया। अगला अंक 8 है, हमने 8 डाल लिया। अब 6 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 18 से ज्यादा ना हो। एकम 6 12, 6 दिया 18, 3 बार बोला लिखा 18 दिया और इसको हटाया। 8 में से 8 घटाते हैं
आता है, 1 से घटाते हैं तो 2 का भाग लगाना है 2 में, है ना। देखिए अब क्या करते हैं, इसे हमने एक भाग लगाया, देखा अपन ने कि यदि किसी संख्या के बाईं ओर आता है तो मतलब नहीं है। जैसे 124 में हमने 4 का भाग लगाया तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया है, वो आया है 31, 31 आया। अब इसके पहले यानी बाईं ओर हम शून्य लगाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। इससे हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं कि पहला अंक यदि से छोटा है तो अगला अंक मिला लेते हैं, है ना, 2 पंजे 10। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसे समझने के लिए आपको होता है कि शून्य स्टार्टिंग में क्यों आता है ना। और ये 2 अंक क्यों लेते हैं, जैसे डायरेक्ट हमने यहाँ 12 ले सकते थे, है ना, तो 4 दिया 12 ही आएगा, है ना। लेकिन क्यों लिया, क्योंकि पहला अंक जो है भाजक से छोटा होने का, ये ध्यान रखना है, यदि पहला अंक जो है भाजक से छोटा होता है अगला अंक हम उसको मिटा लेते हैं, 2 पंजे 10। इस प्रकार से हम यहाँ पर हल कर लेंगे, सीखने के बाद में ऐसा करेंगे। 10 में 10 घटाते हैं, अब अगला अंक 0 है, तो उतारा, अब 0 भाग जाएगा नहीं, क्या आएगा उसकी भाग नहीं, यार उसकी प्रकार से यहाँ उत्तर कितना आ गया है, 50 आ गया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए और नीचे भागफल और शेषफल लिखिए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 11 है, 11 का भाग लगाना है। अब क्या होता है, यदि मान लीजिए आपको 10 तक ही भाड़ याद है और 11 का भाड़ा याद नहीं है, क्या करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि 11 का पहाड़ा बनाते हैं, है ना। तो पहाड़ा बनाएंगे, 11 का हम पहाड़ा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए हम थोड़ा यहाँ पर सीख लेते हैं। 11 में हमने 1 का गुणा किया, 11, फिर क्या करेंगे हम 11 में 2 का गुणा करेंगे, है ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2 से। फिर 11 में हम 3 का गुणा करते हैं, एकम 3। फिर 11 में हमने 4 का गुणा किया है, 4 एकम 4, 4 एकम 4। फिर 11 हमने 5 का गुणा किया है, 5 एकम 5। 11 में हमने 6 का गुणा किया है, एकम 6 से। क्या करेंगे हम, 7 गुणा किया, 7 एकम 7। जैसे हम गुणा करते हैं ऐसे गुणा करके देखिए कि हम 11 का भाड़ा बना लिया है। तो इसी कोई संख्या हो का भाड़ा याद नहीं है, भाग करने के लिए भाड़ा बनाना ही पड़ेगा। गुणा में चल जाएगा कि 11 का भाड़ा याद नहीं है तो 1 गुणा कर दिया, फिर हमने 1 गुणा कर दिया। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर 2 अंक हैं तो यहाँ भी हमें देखना है 2 अंक, ध्यान रखिएगा, है ना। अब 11 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 64 से अधिक न हो। देखिए 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पंजे 55 और 11 के 66 हो गया, ज्यादा हो गया। तो हम 11 का भाड़ा बोलेंगे 5 बार। यहाँ हमने लिखा 5 और 11 पंजे 55, अब घटा दिया। ये लाइन आपको खींचना नहीं, तो हमने समझाने को बताया है, ठीक है ना, तो आप वो नहीं। अब जैसे हम घटाते हैं, 4 में से 5 नहीं घटेगा, उधार लिया, इधर उधार लेते हैं, 14 में से 5 कब करेंगे, 9 बचेगा। अभी आपको घटाना आ चुका है, ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे। 5 में 5 घटाते हैं, अगला अंक 3 है। अब 11 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 93 से अधिक हो। तो 11 सत्ते 77 हम लिख चुके हैं, 4 8 86, है ना, और 11 नवे, अब 99 ज्यादा हो गया तो बोलेंगे 8 बार। 11 का भाड़ा हम बोलते हैं 8 बार, 8। अब 11 का भाड़ा हमने 8 बार बोला है, कितना आया है, 80 आया है ना, 88, कम नहीं आया। 13 में से 8 घटाते बचता 5, 8 में 8 घटाए 0। अब देखिए ये कहलाता है भागफल, कितना आया 58, हमने भागफल 58, और नीचे जो शेष बच जाता है ये सब शेषफल, ये हो गया 5। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं भाजक और ये संख्या बोलते हैं भाज्य। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अब 9 का भाग लगाना है हमें 6318 में। पहला अंक क्या है, 6 है। अब 6 9 से छोटा होता है,
फिर भाग जाएगा नहीं, फिर भाग नहीं आता है, इसका एक अंक और मिला लेंगे, हो गए। इन्हें 9 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 63 से अधिक 9। कम 9, 9 दूनी 18, 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 42, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 8 72 ज्यादा हो गया है। 9 सत्ते 63 7 बार भी आ रहा है, इस संख्या के बराबर आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए। 9 सत्ते 63 हो गया, क्यों लिखा तो घटाया, अगला अंक 0 है, उतारेंगे, भाग नहीं जा रहा है 9 का, फिर 4 उतारा। अब चूंकि 4 जो है 4 भाग नहीं आ रहा है, फिर इसे हम ऊपर से संख्या उतारते हैं और भाग ये नहीं आएगा, ठीक है ना। अब भागफल कितना आ गया है, 700 आ गया है, और शेषफल 4 आ गया है। अगला प्रश्न है 7425 में 15 का भाग लगाना है। अब 15 का भाड़ा आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है जैसे हमने 11 का भाड़ा बनाया है, इस प्रकार से 15 का भाड़ा भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 15 का पहाड़ा ऐसा बोलना है 70 से अधिक हो, यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ पर भी हम, ठीक है, तो यह आसान हो जाएगा। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, है ना, ज्यादा हो गया, इसे बोलेंगे 4 बार, 15 चौके 60 बोलेंगे, 15 चौके 60 60 लिखा। अब 74 में से 60 घटा देते हैं, 4 में शून्य क्या है 7, 7 में से घटाएंगे, अगला अंक 2 है, एक बार में एक ही अंक उतारना है, ठीक है ना, इसके पास वाला। अब कितना हो गया 142 हो गया। 15 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 142 से अधिक न हो। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छः 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 और 15 नब्बे 135 बार बोलेंगे, क्या लिखा, और 135 आया तो हमने। अब घटाते हैं, 12 में से 5 घटाएंगे, बचेगा 0। अगला क्या है 5,